हाय दोस्तों, आप सभी को डीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जैक द्वारा प्रकाशित की गई इंग्लिश के क्लास 9 के सेट 3 को देखेंगे और सभी क्वेश्चन को एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को क्लास 5 से 10 तक के सभी विषय के सबसे सटीक नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इससे उसे भी लाभ हो। यदि हमारे आज सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन सहित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के इंग्लिश के सेट 3 को देखते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन एक पैसेज है। आप इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लें। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पंक्चुअलिटी? समय की पाबंदी क्या है? इस सवाल का सही जवाब होगा पंक्चुअलिटी इज ऑन एंटीक्विट विच इनकरेज एज टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, मेंशन 2 थिंग्स दैट ए पंक्चुअल पर्सन गेट्स। समय के पाबंद व्यक्ति को जो 2 चीज़ें मिलती हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा पंक्चुअल पर्सन लीड ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड गेट ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी, बट दोज who waste their time and do not understand the importance of punctuality, they can never get success in their life। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। दिए गए मार्ग के अनुसार माता पिता की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑल पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प देयर चिल्ड्रन टू डेवलप पंक्चुअलिटी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकम रोल मॉडल्स। रोल मॉडल कौन बनते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल पीपुल टेंड टू बी रोल मॉडल्स। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु कैन नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता किसे नहीं मिलती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोज हु वेस्ट देयर टाइम एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसे हम पैसेज को देखकर बना सकते हैं। तो इसे हम छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस इन पास्ट टेंस विद द गिवन वर्ड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाय बुक्स एंड कॉपीज। अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें उससे पुस्तकें और प्रतियां खरीदने के लिए कुछ पैसे भेजने का अनुरोध किया गया हो। तो इसे हम लोग इस तरह लिखेंगे, डियर फादर, आई होप यू आर डूइंग फाइन डैड, आई एम गुड हेयर, माई स्टडी आर गोइंग वेरी वेल। डैड, I am writing this letter to you inform you that I have to buy some books and for which
I need some money from you. Kindly send me 2000 to buy the books. Most of the children have already bound their books, and I am unable to complete the carrying column due to the unavailability of their books. I request you to please send me the money before 25 June 2022 so that I will be unable to buy books without any further delay. Please take care of yourself. Your son देव महतो। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। राइट ऑन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 days। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा टू द हेडमास्टर 10+2 हाई स्कूल बलियापुर। सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ 3 days लीव ड्यू टू सिकनेस। Respected sir, with due respect, I beg to state that I have been suffering from a fever for the last 3 days. Consequently, I am not able to attend school. Kindly grant me 3 days leave from 28 June 2022 to 13 June 2022. Thanking you for this act of kindness. Your availability. देव महतो, क्लास 9, रोल नंबर 24। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। राइट ए पैराग्राफ ऑन द गेम आई लाइक मोस्ट और ऑन आइडिया स्टूडेंट। तो चलिए दोस्तों, आप इसे पढ़ लें और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिर एक पैसेज है, तो पैसेज को केयरफुली अपने पढ़ लें। हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है और उसका नाम क्या है? तो उस कविता का नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर बी, हु हैज़ राइटन देयर लाइन। किसने इन पंक्तियों को लिखा है? तो इन पंक्तियों को द राइटन ऑफ दिस लाइन इन फोबे कैरी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर सी, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर टू। आपको लगता है कि नॉर्थलैंड किस देश या देश को संदर्भित करती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा द नॉर्थलैंड कुड रेफर टू एनी एक्सट्रीम कोल्ड कंट्री इन द अर्थ, नॉर्थ पोलर रीजन सच एज ग्रीनलैंड, द नॉर्थ रीजन ऑफ रसिया, कनाडा, नॉर्वे etc। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक पैसेज है, तो पैसेज को अपने आप केयरफुली पढ़ लें और हम सिर्फ आंसर को देखते हैं। तो 12 का क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। हु इज आई हेयर। यहाँ मैं कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा आई रेफर टू अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारा 12 का बी, वाट वाज इन हाई डिमांड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उच्च मांग में क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार देयर वाज ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इन द मार्केट। 12 का सी, वाट डिड द स्पीकर यूज टू डू विद द टैमरिंड सीड्स। स्पीकर ने टैमरिंड के बीज के साथ क्या करने का उपयोग किया?
तो इस सवाल का सही जवाब होगा द स्पीकर यूज टू कलेक्ट टैमरिड सीड्स एंड सेल दैम ए प्रोविजन शॉप इन मस्जिद रोड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री? वाई या वाई नॉट? क्या एक चाकू का सरल जेब एक पेड़ को मार सकता है? क्यों या क्यों नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा नो, ए सिंपल जैब ऑफ द काइफ्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेस। इफ इट्स रूट इज नॉट removed from the earth it will provision again। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डज द पोएट suggest that all people on earth are the same? कवि का सुझाव है कि पृथ्वी पर सभी लोग समान हैं। द पोएट suggests that all people on earth are the same. They breathe, eat and walk in the same way. They all use the same light of the sun, air and water. They all love peace and hate war and have similar eyes. The poets say, no men are foreign and no country strange. We all have a common entity of big human। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? आइंस्टीन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा आइंस्टीन wrote a letter to Franklin Roosevelt because he wanted to warn America that Germany and the ability to build and use the atomic bomb, which if exploded in a port would destroy the entire port as well as some of surrounding territory। Was this answer helpful? आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। वाई वाज द होली मैन हु गिव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज? पवित्र आदमी क्यों था जिसने संतोष की माँ को अपने आशीर्वाद को आश्चर्यचकित कर दिया? तो इस सवाल का सही जवाब होगा द होली मैन हु गिव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वाज सरप्राइज बिकॉज हेयर ग्रैंड मदर सॉ blessing for a daughter। In this society, most of the people ask the Savior to bless for a son। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17। What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? गुरु और उसके शिष्य को मूर्खों के राज्यों में दो अजीब चीज़ें क्या मिलती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा द टू स्ट्रेंथ थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल आर पीपुल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग डे। कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द मार्केट वाज द सेम वन ड्यू टू वेदर इट वाज ए मेजर ऑफ राइस और ए ब्रच ऑफ बनानास। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। वाट वाज बर्थमैन मास्टरपीस वाट मैक्स यू से सो? बर्थमैन की उत्कृष्ट कृति क्या थी? मुकदमा क्या कहता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा बर्थमैन मास्टरपीस इज द लास्ट ईवी लिव ऑन द विन। सो say this because it looked as original as the real we live, which fell at night. Johnsy was looking at the painting and thinking it to be real. That is how she recovered from her depression, as she had liked her death to the last we live on the wind।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 और आखिरी क्वेश्चन। हाउ हैज प्रशांत ए टीनेगर बीन एबल टू हेल्प द पीपुल ऑफ हिज विलेज। प्रशांत एक किशोरी अपने गांव के लोगों की मदद करने में सक्षम कैसे हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा हाउ हैज प्रशांत ए टीनेगर बीन अनेबल टू हेल्प द पीपुल ऑफ हिज विलेज। Prashant decided to help the people of his village by stepping in as leader. He organized the youth and elder to jointly pressure the merchant to give rice for the people living in the shelter. यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और हाँ, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ बाद में वापस आते हैं। तब तक के लिए बाय।